सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में आप किसी के ऊपर भी एफआईआर कटवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ पे आप सबके इल्म में है कि आए दिन इन सियासतदानों पे भी एफआईआर काटी जाती है, आम पब्लिक पे भी, मजहबी रहनुमा हैं उनके ऊपर भी एफआईआर काट दी जाती है। और जो कटवाने वाले होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किसकी वजह से क्यों ये एफआईआर कटवा रहे हैं। उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है, एफआईआर कटवा देते हैं बस। ये आजकल आपने देखा बेशुमार लोग जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं और अदालतें बेबस हैं क्योंकि अदालतें जो है वो बिकाऊ है। और वहाँ पे ऊपर से ऑर्डर आते हैं और फिर वो फैसले देते हैं। जहाँ ऊपर से कह दिया जाता है कि इस केस को दबा दो, वो दबा देते हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ कि नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ पे आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि चंद दिन से एक खबर सोशल मीडिया पे भी चल रही है, हमारे पास पहले दिन ही वो खबर पहुँच गई थी। एक ये चिनाब नगर रबुआ से जो नुसरत अकेडमी है, वहाँ पे जो आप सबके इल्म में भी है एफआईआर काटी गई और बताया गया कि कई सालों से वहाँ पे जिन साहब को गिरफ्तार किया गया है, वो बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ गलत हरकतें करते थे। और सोशल मीडिया पे, टिकटॉक वगैरह पे जो लोग हैं, उन्होंने तो ऐसे वहाँ पे शोर मचा दिया है जैसे इल्ज़ाम साबित हो गया और उन्हें कोई सज़ा होगी। जो मैंने एफआईआर देखी, जो पढ़ी और जो चीज़ें मेरे सामने आई, वहाँ पे जो गवाह है, वो भी अपने आप को ठीक तरह ज़ाहिर नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहा, ये भी एक अहम सवाल है। जब आपने एफआईआर कटवाई है, तो मुकम्मल उसका नाम, पता, हर चीज़ जो है, वो मेरा ख़्याल है कि पुलिस के पास होगी, लेकिन वो आगे नहीं बताना चाहते। चलो, ना बताएँ, कोई बात नहीं। लेकिन जो आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पे इतनी बुराई फैल चुकी है कि किसी के ऊपर बगैर इंक्वायरी के, बगैर सोचे-समझे आप केस डाल सकते हैं। और फिर मुख्तलिफ तरीकों के साथ वहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग जो है वो एन्जॉय करते हैं। और आप सबको ये भी इल्म है कि जो मज़हबी नफ़रत है, वो बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि उसमें इज़ाफ़ा हो। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस मुल्क में अदल व इंसाफ़ ना हो, और फ़र्ज़ करें जी कई सालों से जिस तरह उस एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ हो रहा था, तो किसी बच्चे ने भी आगे शिकायत नहीं की। होता ही है ना कि कोई आके बच्चा या बच्ची शिकायत करता है, तो जितनी बड़ी तादाद वहाँ पे लिखी हुई है, अब ये तो वक़्त के साथ है। अगर इंक्वायरी जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ हो, तो फिर केस की नोयत जो है वो सामने आती है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी के ऊपर भी आप झूठा केस डाल दें, उसको पता होता है मुझे तो सज़ा होनी नहीं। पाकिस्तान में आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई कि आप उसने झूठी एफआईआर कटवाई, और इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। इसका फ़ायदा उठा के कई लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कई लोगों के लिए ये मुश्किलात पैदा करते हैं, कई लोगों की आपको आए दिन हम भी स्टोरी सुनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, कोई जुर्म साबित नहीं अभी तक हुआ। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी खलबली मचाने की ज़रूरत नहीं है। वक़्त के साथ अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी या जो कोई अदालत में फ़ैसला होगा, या अदालत जो आपने देखा बेशुमार केस ऐसे हैं, उसमें मसीह बरादरी भी मुतासर होती है, अहमदी भी हैं। अब तो दूसरे लोग भी जो है वो जेलों में बैठे हुए हैं। उनको सबको पता है कि ये झूठी एफआईआर काटी है। सबको पता है, 1, 2, 3, 4 नहीं, पता नहीं 5, 700, 800 लड़के और लड़कियाँ जो है वो जेलों में इस वक़्त डाले हुए हैं, और सब पे झूठी एफआईआर। तो सबको इस चीज़ का इल्म है, छोटे से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सबको पता है कि ये झूठी एफआईआर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपना रिकॉर्ड देखें, अपने मुल्क के कवानीन देखें,
अपने मुल्क में जो अदल और इंसाफ का जनाजा निकला हुआ है उसकी तरफ नजर दौड़ाए। जब तक किसी को कोई सजा नहीं हो जाती या कोई साबित नहीं हो जाता, आप इस तरह सोशल मीडिया पे आके तो अपना फैसला खुद जज नहीं बन सकते। मैं देख रहा हूँ हर बंदा, हर औरत, कई खवातीन भी है, वो भी जज बनी हुई है। वो जैसे फैसला उन्होंने सुनाना है, ठीक है, हमारे वहाँ पे फैसला भी अपनी मर्जी का ही आता है। तो आज आप जो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, उसकी अदालती सिस्टम हो, पुलिस का सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उसकी बर्बादी जो है वो आप सबको नजर आती है। आपका ज़मीर बता रहा होता है, आपका ज़मीर मलामत कर रहा होता है कि आप गलत जा रहे हैं। ये पुलिस वाले हमारे जो हैं, उनको पता नहीं होता कि वो गलत फैसले कर रहे हैं या गलत केस बना के पेश कर रहे हैं। ये जज जो है, उनके ज़मीर जो है, वो उनको मलामत नहीं करते। ये कभी इन्होंने अपने ज़मीर से पूछा हो तो था ना। ये सियासतदान जो है हमारे, उनको नहीं पता कि हम सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, सच बोलना हमारे मुकद्दर में नहीं है। मैं कल भी कह रहा था कि इस्लाम में सच बोलना मना है और पाकिस्तान में नहीं, इस्लाम में झूठ बोलना मना है और पाकिस्तान में सच बोलना मना है। तो कोई भी चीज़ हो, खुद जज ना बने, इंतज़ार कीजिए हर चीज़ का। अगर किसी ने कोई जुर्म किया होगा तो ज़ाहिर है फिर सब कुछ सामने आ जाएगा, अगर नहीं किया होगा वो भी सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। मगर यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है कि जो भी बंदा केस दर्ज करवाता है वो वहाँ पे गवाह चाहिए, और अदालत जो है वो गवाहों को मानती है। ठीक है, हमारी अदालतें जैसी भी है, मगर आज मीडिया का दौर है, लोगों को पता चल जाता है कौन बंदा वहाँ पे किसके साथ ये ऐसा मसला हुआ है और उसने गवाही दी है। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी शोहरत रखने वाली एक नुसरत एकेडमी, यहाँ के स्टूडेंट पूरी दुनिया में आपको मिलते हैं और अच्छी शोहरत है उनकी। तो ऐसी तरह की पोस्टर लगा के अपनी तरफ से आप ये समझते हैं कि शायद कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। जब हकीकत सामने आती है, मगर जो लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं फिर उनको शर्मिंदगी भी नहीं होती। ये भी हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान में। वहाँ पे फिर लोग शर्मिंदा भी नहीं होते। फिर वहाँ पे उनको ये भी नहीं आता कि यार जो हमने कहा था वो गलत था। ये मैं इसलिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा सब हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि शर्म नाम की चीज़ हमारे अंदर नहीं है। बेशुमार लोगों को आपने झूठी एफआईआर कटवा के जेलों में डाला हुआ है, उनके घरवाले बर्बाद हो गए, उनके पैसे बर्बाद हुए, वकील नहीं मिलता उनको, 295 298 के केस डाल के। और जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा होता है, वहाँ पे आज तक कभी किसी मौलवी को सजा नहीं हुई। कभी बताइए मुझे, मौलवी रोज पकड़े जाते हैं मगर सजा किसी को भी नहीं होती। मदरसों में आए दिन, कल भी मैंने मस्जिद स्कॉलर से के साथ एक प्रोग्राम किया, आज भी अपलोड किया हुआ। वो भी बता रहे थे कि क्या होता है वहाँ पे, जिनसी तशद्दुद होता है मदरसों में। मदरसे इसलिए बनाए हुए, उन्होंने भी बताया कि मजहबी तजारत चल रही है वहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कई लोग हसद की वजह से भी एफआईआर कर, कई चीज़ें हो जाती है, जेलस हो जाते हैं किसी को देखकर, किसी की तरक्की देखकर। तो जो आज के प्रोग्राम में मैंने सिर्फ आपकी तवज्जो ये दिलानी थी कि जब तक अदालत की तरफ से कोई फैसला ना आए, आप मुल्ज़म तो कह सकते हैं किसी को, लेकिन मुजरिम नहीं कह सकते। पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ये जितने आपके बड़े बड़े लोग हैं, सब पे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो जो वहाँ पे पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं। कोई बंदा भी पाक साफ नहीं है इनमें से। जो बुराई होती है माशरे का भी बड़ा उसका असर होता है, ये भी एक चीज़ ज़हन में रखें। मैं किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाता, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं माशरे की बात कर रहा हूँ कि माशरे की वजह से भी कौमों की बर्बादी होती है। जब एक को बताया कि मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, वो दूसरा भी शुरू हो जाता है, तीसरा भी शुरू हो जाता है, और इसी तरह फिर वहाँ पे मंडी लगी हुई है। झूठे गवाह आपको जहाँ से मर्जी 5-10 हज़ार रुपये दे, जिस फीमी चर्सी को ले आए वो आगे झूठी गवाही दे दे। गवाह बिकते हैं, जज बिकते हैं, वकील बिकते हैं,
वहाँ पे आप पुलिस बिकती है, इदारे बिकते हो, छोटे से लेके बड़े बंदे तक की कीमत लगती है, बोली लगती है, सब कुछ हो जाता है। तो सब्र और हौसले के साथ चलना चाहिए। और जो लोग समझ रहे हैं कि इस तरह सोशल मीडिया पे इस किसी को लिए आप मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर किसी ने कुछ किया हुआ तो फिर ये नहीं होता कि कई साल तक ये सब कुछ चलता रहे और किसी ने आके ऐसी बात ना कही हो जिस तरह मैंने पहले बताया। देखते हैं क्या होगा, लेकिन वक्त से पहले खुद जज ना बने, इंतज़ार कीजिए और चैनल को करें सब्सक्राइब। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज दराए जर्मनी में, और यहाँ हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं मलिक साहब, उन्होंने यहाँ बिजनेस है इनका जनाब। ये सूट जो होते हैं पेंट कोट, ये काले ज़रा नज़र नहीं आपको आ रहा होगा, अब आया। अच्छा, तो मैंने कहा ज़रा दिखाते हैं इनका बिजनेस क्या है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। इनका एक शोरूम काफ़ी बड़ा है, बाद में वो भी इसी वीडियो में आप देखेंगे। चलते हैं अंदर, देखते हैं मलिक साहब के साथ गपशप भी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब से जनाब जलसे पे मुलाकात हुई थी जी, और इन्होंने दावत दी थी और इत्तेफाक से मैं आया था ओफनबाग। तो मलिक साहब आपका ज़बरदस्त बिजनेस है, तो ये बताइए कब से ये कारोबार चला रहे हैं आप? तकरीबन 25 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह। तो मैंने देखा है, क्योंकि वो दूसरी वीडियो पहले बनाई, आप बाद में देखेंगे, तो जी, काफ़ी बड़ा बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, खुदा ताला ने बरकत डाली है। हाँ जी, पहले चाइना वगैरह से, तो अब तुर्की से काफ़ी जी, सारा उधर अपना सेटअप तुर्की में भी लगाया हुआ है। जी। खुद से तैयार करते हैं सारा। चलिए ज़रा दिखाएं हमारे जो हाँ जी। देखने वाले हैं। आप हाँ ये जी, देखिए जनाब, हर किस्म के यहाँ पे ये मलिक साहब आपको बताते जाए, कोई तारफ वगैरह ये हो। देखे जी। हाँ जी, ये एक स्पेशल इसकी नाट होती है, अच्छा, वो लगी है, वो बड़ी फैशन में है। जी। वो लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म, तकरीबन 200-300 कलर में है हम्म, सारे सूट। जी। वैरायटीज़ हैं। ये इसके साथ है, वेस्ट के साथ कुछ इस तरह के हैं। ये देखिए जी, और हर साइज है मलिक साहब। हाँ जी, हर साइज़ है, 44 से लेके 66 तक और मैं बच्चों को साइज। भी देख रहा हूँ, ये देखिए जी, जी जी। ऊपर बड़े बड़े खूबसूरत, ये देखिए कलर। हाँ जी, रंगों की ये देखे पूरी लाइन लगी हुई है। जी, हर किस्म के रंग हैं, जो किसी को ये अच्छा लगे। क्या बात। तो मलिक साहब तुर्की से ज्यादा। ये सारा तुर्की से है। अच्छा, पेंट तो कोट आते का। जाते रहते हैं फिर तुर्की तो जी आप। जी, मैं तो तुर्की परफेक्ट बोलता भी हूँ ना ज़बान। और ये अभी जो खतून आई थी, आप तुर्किश बोल रहे थे? जी जी, तुर्किश बोल रहा क्या बात है, मैं सोच रहा था कि जर्मन नहीं बोल रहे मलिक साहब। हूँ। हाँ जी। तो ये देखिए जनाब, हर किस्म के यहाँ पे, ये देखे कलर देखे बड़े खूबसूरत, और ये जबरदस्त टाइज इधर देखे, हर किस्म की टाई भी आपको मिलेगी। ये ऊपर बिल्कुल देखे मैचिंग साथ है मैचिंग सूट के होती है। साथ। हाँ जी। ये भी कलर है, ब्याह शादी के भी मुझे ये लग रहा नजर आ रहे ये हैं। शादीशुदी के लिए जो दूल्हा वगैरह के होते हाँ, हैं ना, ये उनके हैं। ये देखिए। तो मलिक साहब का एड्रेस भी ऊपर दे देंगे, आपने जनाब आना जब भी, तो इंशाल्लाह बताना जी। कि 9 ब्रदर्स पे देखा है तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे, क्यों मलिक साहब? 100% जी, बिल्कुल। हाँ जी। ये देखिए। अच्छा, अभी जो बाद में आपने इनका शोरूम देखना ना, वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। जी और जी। भाई ने बताया कि हमारी बिल्डिंग है, ये अपनी है। हाँ जी, वो दूसरी बड़ी बिल्डिंग अपनी है। हाँ जी। बिल्कुल। तो मलिक साहब जर्मनी कब से? जर्मनी 87 से। अच्छा, लंबा अरसा हो गया। हाँ जी। हम्म, ये देखिए जी, यहाँ से आप देखिए। ये ऐसे लाइन में हाँ जी, रंग लगे हुए, हर किस्म का बिल्कुल। रंग ये जो। मैं दिखा रहा हूँ अपने देखने वालों को, और यहाँ से भी आप नज़ारा करें। तो यहाँ फ्रैंकफर्ट के एरिया में तो पाकिस्तानी हमारे बहुत हैं, और 9 ब्रदर्स टीवी जो है वो जर्मनी में 50% लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग भी, अगर आप देखते हैं कि आपको शॉपिंग करनी है, तो मलिक साहब को खिदमत का मौका दें। जी जी, ज़्यादा होलसेल का करते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। देखिए कोई आ जाए तो हाँ जी, वो भी है। वो ये भी है। छोटी में वो भी है, बड़ी दुकान में सिर्फ होलसेल है। अच्छा, जी। ये जनाब हर साइज आपको मिलेगा यहाँ से, ये यहाँ से दिखाते हैं। जबरदस्त। अभी आपको इनकी बड़ी शॉप दिखाएंगे, और यहाँ पे शूज़ वगैरह भी लगे हुए हैं।
अच्छा, ये बच्चों के भी सूट है, ये बच्चों के भी जी। हाँ जी, हाँ जी। 1 साल से लेके 15 तक। अच्छा, 1 जी। साल से लेकर 15 तक, जबरदस्त। तो जनाब आप आइए, एड्रेस है मलिक साहब का, हम लिख देते हैं आपको, ऊपर कार्ड की तस्वीर ही लगा देंगे, तो जब भी आना हो। क्यों मलिक साहब, बिल्कुल जी। थोड़ा सा बता भी दे हाँ सड़क जी, वगैरह का। हम सुबह 9:30 से लेके शाम 7 बजे तक होते हैं इधर, हम्म, डेली, संडे के बगैर। संडे नहीं तो बाकी हर रोज़ तकरीबन होते हैं। हाँ जी। तो कौन सा रोड है ये भी बता दे, मैं लिख भी दूंगा वैसे। ये है जो ऑटो हंस्ट्रा से 12 है, और जो हाउप्ट फिलियल है वो ली से माइटनस्ट्रा से 8 में है। ठीक है, जी तो ये दोनों जगह पे आके लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा मलिक साहब। अच्छा, ये बेल्टें वगैरह भी हैं यहाँ पे हाँ इनके पास? जी, प्योर लेदर की है अच्छा, जी। क्या साथ ही बात। पूरा सेट होता है ना फिर वो, अच्छा पूरा सूट, टाई, जी, बेल्ट, जूते, सारा कुछ सेट पूरा बनता है। चलिए जी मलिक हाँ साहब, जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेहरबानी टाइम जी, दिया 9 प्लस टीवी जज़ाकल्लाह। इंटरनेशनल को। अभी एक तस्वीर भी आपके साथ लेते हैं। इंशाल्लाह जी। ठीक ठीक है। जी जी। हुआ ये कि जलसे पे मलिक साहब से मुलाकात हुई थी, और मलिक साहब कहते जी हमारा यहाँ पे बिजनेस है द्रायश में। तो मैंने कहा चलो हम देखने जाते हैं। ये कोट भी यहाँ से पहना हुआ है, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त इनका बिजनेस है यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों ना आज इनका शोरूम दिखाते हैं। यहाँ पे बेशुमार पेंट कोट हैं, हर किस्म के सूट लगे हुए हैं। तो द्रायश में जब आप 9 ब्रदर्स टीवी पे देखेंगे तो मलिक साहब को बताना कि हमने ये 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे प्रोग्राम देखा है, आपको देंगे जनाब स्पेशल डिस्काउंट। क्यों जी मलिक साहब? तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जनाब यहाँ के नज़ारे हैं। ये देखिए बाहर से माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे सूट आपको नज़र आ रहे हैं। अभी चलते हैं जनाब अंदर, तो अंदर भी देखते हैं। ये देखे जी, यहाँ पे इस तरह के कोट भी मिल जाते हैं आपको, और मुख्तलिफ माशाल्लाह हर किस्म के कोट मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी क्योंकि गर्मी है, अगले माह या 1 डेढ़ माह में इनका ये सर्दियों वाला बिज़नेस शुरू होगा, लेकिन इन्होंने फोर बैटिंग की हुई है, तैयारी मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद आपको दिखाऊंगा अंदर के जो भी ज़बरदस्त किस्म के सूट्स हैं, तो मेरे साथ रहें आप। ये देखिए जनाब, मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये जी, और ये इनका शोरूम है ज़बरदस्त किस्म का, और काफ़ी मेहनत। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के भी हैं माशाल्लाह यहाँ पे, और कई कलर हैं, ये 1 2 3 पता नहीं कितने कितने कलर में है। तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये हैं जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मलिक साहब से वैसे अभी मुलाकात हुई, इनके भाई मिले थे जलसा पे। तो मलिक साहब ये कब से बिजनेस चला रहे हैं आप ये वाला? ये बिजनेस हम 2004 में हमने स्टार्ट किया था, ये ग्रो सैंडल का। अच्छा, काफी फिर पुराना है। से जी, फिर उसके बाद हमने तुर्की में फैक्ट्री लगाई रखी है काफ़ी देर। माशाल्लाह, फिर अब ज़्यादा हम जो है यहाँ तुर्की से और पाकिस्तान से करते हैं, दोनों जगह से। दोनों जगह से, और चाइना से भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन चाइना से ज़्यादा नहीं है ज्यादा मुझे लग रहा है तुर्की से है, जी, ज़्यादा तुर्की से। क्योंकि पाकिस्तान दूर पड़ता है। पाकिस्तान वैसे ही शिप के जरिए आता है, लेकिन पाकिस्तान से हम काफ़ी करते हैं, जो अमेज़ोन वगैरह पे भेजते हैं। जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफी तादाद में ये यहाँ पे पेंट कोट नजर आते हैं, सूट वगैरह। तो पूरे जर्मनी से लोग यहाँ आपके पास आते हैं? जी, यहाँ पे जर्मनी से लोग, जो हमारा ज़्यादा तो होलसेल का काम है जी। लेकिन नॉर्मल जो है वो एंजल गाहक वो भी आते हैं और वो भी ले लेते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तानी भी आते हैं, ये गोरे वगैरह ही जी, आते हैं? पाकिस्तानी काफ़ी आते हैं, गोरे कम आते हैं, ज़्यादा खुर्दे तुर्के वगैरह होते हैं। अच्छा फिर सीरियन वगैरह भी काफ़ी होते हैं। फिर अफ्रीका के, वो अर्मेनिया के, वो लोग काफ़ी आते हैं। अच्छा, तो ये जनाब बड़ी मेहनत से मेरा ख्याल ये बिज़नेस इन्होंने तैयार किया, और जितना पुराना ये बता रहे हैं काफ़ी तजर्बा भी इनके पास है, और होलसेल भी चल रहा है। और अगर कोई एक बंदा भी आ जाए तो वो भी उनके साथ भी प्यार मोहब्बत कर देते हैं। तो द्राय ऐश आप सबको पता ही है जो जर्मनी में रहते हैं, किसको नहीं पता द्राय ऐश का।
तो इनका ड्रेस वगैरह कार्ड वगैरह भी डाल देंगे। ये देखिए मुख्तलिफ कलर हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ साइज़, हर साइज़ के आपको जनाब यहाँ से सूट्स वगैरह मिलते हैं। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखें, ज़बरदस्त किस्म का ये स्टोर है इनका। और अच्छा, ये साथ मैं देख रहा हूँ जूते वगैरह भी नज़र आ रहे हैं मलिक साहब। जी ये वो थोड़े बहुत ही रखे हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा चले, मैं इधर से भी दिखाता हूँ ज़रा अपने देखने वालों को। ये देखिए लाइनें लगी हुई हैं और हर साइज़ मिलता है यहाँ। आपको पता, वैसे तो हमारा चैनल जो है वो ज़्यादा न्यूज़ का ही है, लेकिन मैंने कहा चलो आए हुए हैं दराइश, तो मलिक साहब के लिए भी हमें कुछ खिदमत का मौका मिल जाएगा। ये देखिए, अभी आगे भी चलते हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से आप देख, अच्छा ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इन्होंने जनाब, मैं देख रहा हूँ टाइयाँ भी हर किस्म की लगी हुई है यहाँ पे। ये देख, मैं कोई 3 साल बाद आया हूँ दराइश, और 3 साल पहले मैं आया था यहाँ पे। इधर से भी आपको पाकिस्तान आते जाते रहते हैं मलिक साहब? जी पाकिस्तान आते जाते हैं, पिछले 2 महीने पहले मैं पाकिस्तान में। अच्छा, तो वहाँ भी अपनी फैक्ट्री है? नहीं, अच्छा, वहाँ हम एक फैक्ट्री के साथ काम करते हैं। वैसे वो ये चीज़ें नहीं होती, ये सारी तुर्की की होती है। हाँ हाँ। वो दूसरी स्पोर्ट चीज़ें वगैरह। ये यहाँ से भी जनाब दिखा देते हैं आपको, ये नज़ारा करें। और शर्टें वगैरह भी हैं, मैं देख रहा हूँ। जी शर्टें भी काफ़ी। चले वो भी दिखाते हैं आपको। वो हमने मैंने देखा था टाइयाँ काफ़ी लगी हुई हैं। ये देख, ये बेल्टें भी हैं, क्या बात। तो ये जी आप आए, और ये शादी ब्याह के लिए भी साथ बिजनेस चल रहा है माशाल्लाह। और आगे जाके देखते हैं आगे। मलिक साहब, अच्छा ये ऑफिस है आपका? जी आप तो पीछे है, ये तो वैसे हम यहाँ पे बैठते हैं चाय वगैरह पीने के लिए। अच्छा, थोड़ा मेहमान वगैरह जो आते हैं। ठीक ठीक, ये ले। अच्छा ये क्या है जी मलिक साहब, ये दूसरा हिस्सा नज़र आ रहा है कुछ और है? ये चीज़ें, और ये तुर्की की ज़्यादा बनी हुई है, ज़्यादा अच्छा। तुर्की का ही हम करते हैं। ये ऊपर लगी हुई है वो वाली में, हाँ हाँ। वो चीज़ें यही पड़ी हुई हैं, ये ऊपर लगी हुई हैं। अच्छा, ये स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं। जी ज़बरदस्त। और ये जीन्स वगैरह भी हम ये करते हैं। खवातीन के भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जी थोड़े बहुत है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी सारा तुर्की का बना हुआ है, ये फ्लोवर वगैरह। अच्छा, तो ये ये भी हम काफ़ी करते हैं। अब आने वाला आपका तो जी आ गया, काफ़ी आ गया। वो आगे वाली लाइन जो है वो पूरी नहीं आ गई। गर्मी तो चली गई, इस साल कम ही नज़र आई है। गर्मी नहीं आई। ये देखिए जी, ये आप आए, खवातीन के भी हैं, होलसेल कोई बिजनेस कर रहा है तो वो भी आए। मलिक साहब स्पेशल प्राइस देते होंगे होलसेल में। और ये भी आप देखते हैं, टी शर्टें वगैरह मैं देख रहा हूँ जो यंग लड़के पसंद करते हैं, वो भी नज़र आ रही हैं। तो मलिक साहब आपके 2 शोरूम हैं? जी 2 शू। चलें अभी दूसरे का भी नज़ारा आपको करवाते हैं। तो कोई वो मैं उधर स्पोर्ट वाले वो भी दिखा लें, वो भी स्पोर्ट की चीज़ें। ये देखिए, ये स्पोर्ट्स की, और बाज़ार में आपको जो प्राइस मिलेगी उससे कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए क्या बात, ज़बरदस्त। ये आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं भी दराइश में हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखें माशाल्लाह काफ़ी जगह है इनके पास और फुल है। मैं हर तरफ से आपको नज़ारा करा रहा हूँ। मलिक साहब कोई मैसेज देना चाहें? चले मलिक साहब, जो भी 9 बिजनेस का नाम ले फिर उसे स्पेशल डिस्काउंट आप दे दें। जी इंशाल्लाह, ठीक है? वैसे भी करते हैं, कोई चलें, मसला नहीं है। बहुत हम शुक्रिया। करते हैं, पाकिस्तानियों को काफ़ी राहत। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।